हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न्स। यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स दे रखे हैं। इन लेटर्स को बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक्स चाहिए, उसके लिए आपको एक रूल बनाना है और रूल के लिए इसमें वेरिएबल का भी आपको यूज करना है। तो ए पार्ट में देखिए, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एस टी। मैच स्टिक का यूज करना है और टी बनाना है। जैसे यहां पे टी बनाने के लिए इन्होंने दो मैच स्टिक्स का यूज किया हुआ है, एक तो ऊपर ऐसे लगा रखी है और एक ये ऐसे लगा रखी है। तो एक टी बनाने के लिए दो मैच स्टिक की जरूरत पड़ी है। अगर दो टी बनाने हैं तो इस टू को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तीन टी बनाने हैं तो फिर टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 3 6। अगर तीन टी बनाने हैं, 1 2 और ये 3, तो फिर आपको 6 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से जितने भी आपको टी बनाने हैं उसकी मल्टीप्लाई अगर आप 2 से कर दोगे तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स पता चल जाएंगे कि कितनी मैच स्टिक उसके अंदर रिक्वायर्ड होंगी। तो इसके अंदर क्योंकि दो मैच स्टिक्स यूज हो रही है टी के अंदर, तो यहां पे जो रूल बनेगा वो बनेगा 2n, और n है यहां पे नंबर ऑफ टीज, जितने टी आप बनाना चाहोगे। n की जगह अगर आप 10 पुट कर दोगे तो 10 2 20 हो जाएगा। तो फिर 20 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी 10 टी बनाने के लिए। तो जो रूल है वो ये बन गया है 2 × n, यानी कि 2n। तो जितने भी एक लेटर के अंदर मैच स्टिक्स होंगी ना, बस उसी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे n को, क्योंकि n आप यहां पे लोगे नंबर ऑफ लेटर्स को, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स पता चल जाएंगी। तो a के अंदर जो रूल बनेगा ये हो जाएगा 2n। अब इसी तरह से बाकी जितने भी लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, बस उसमें n की मल्टीप्लाई आप उतने स्टिक से कर देना जितने स्टिक्स उस नंबर को या उस ये जो भी आपको दे रखा है अल्फाबेट्स ये इनको बनाने में लग रहे हैं। तो a के अंदर t बनाने में दो स्टिक्स का यूज हो रहा था, तो रूल बन गया 2n। अब b को देखिए, अ पैटर्न ऑफ लेटर z एस। Z बनाने के लिए यहां पे तीन मैच स्टिक्स का यूज हो रहा है, एक तो ऊपर लग रही है, एक ऐसे और एक ऐसे, तीन लग रही है ना, तो इसका रूल बन जाएगा 3n। अब C को देखिए, C में है यहां पे अ लेटर, अ पैटर्न ऑफ लेटर U बनाना है एज ऐसे। अब U बनाने के लिए यहां पे दिखा रखा है एक स्टिक, दो स्टिक और तीन स्टिक, तो तीन स्टिक की जरूरत पड़ रही है ना, तो C का आंसर भी 3n ही हो जाएगा। अब D को देखिए, D के अंदर अ पैटर्न ऑफ लेटर V एज, इस तरह से V बनाना है, और देखिए आप दो मैच स्टिक्स का यूज हो रहा है, एक तो ऐसे लगा रखी है, एक ऐसे लगा रखी है। तो एक V बनाने के लिए दो मैच स्टिक्स का यूज हो रहा है। अगर आपके नंबर ऑफ वीज n है तो n को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मैच स्टिक्स कितनी लगेंगी वो पता चल जाएगा। तो इसका भी आंसर 2n ही होगा। D के बाद E पार्ट, अ पैटर्न ऑफ लेटर E एज दिस। अब E बना रखा है यहां पे मैच स्टिक्स से, तो मैच स्टिक्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3, तीन तो ऐसे लगी हुई हैं हॉरिजॉन्टली, और एक और दो ऐसे वर्टिकल लगी हुई है, यानी टोटल इसके अंदर 5 मैच स्टिक्स लगा के एक ई बनाया गया है। अगर आपको एक ई बनाना है तो 5 मैच स्टिक्स चाहिएंगे। अगर आपको n नंबर ऑफ ईज बनाने हैं तो 5 की n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रूल बन जाएगा 5n। F पार्ट, अ पैटर्न ऑफ लेटर S एज दिस। S बनाने के लिए देख लेते हैं कितनी मैच स्टिक्स का यूज हो रहा है यहां पे, तो 1 2 3 4 5, यहां पे भी 5 का यूज हो रहा है, 5 स्टिक्स का यूज हो रहा है एक S बनाने के लिए। तो F का जो रूल है ये भी 5n हो जाएगा। अगर n नंबर ऑफ S बनाने हैं तो 5 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मैच स्टिक्स पता चल जाएंगी। F के बाद है G पार्ट। G के अंदर अ पैटर्न ऑफ लेटर A एज दिस। A बनाना है मैच स्टिक्स से, यहां पे A बना रखा है मैच स्टिक्स का यूज करके, तो इसमें स्टिक्स गिन लेते हैं कितनी है। तो 1 और 2 तो ये हॉरिजॉन्टल ही है, और 3 4 5 6, 4 ये ऐसे वर्टिकल है। टोटल इसके अंदर ना 6 मैच स्टिक्स का यूज किया गया है A लेटर बनाने के लिए, तो 6n हो जाएगा इसका रूल।
क्योंकि एक ए बनाने के लिए 6 लग रही है, तो 2 ए बनाने के लिए 6 इंटू 2, ऐसे 3 ए बनाने के लिए 6 इंटू 3। अगर n नंबर ऑफ एज बनाने हैं तो फिर 6 इंटू एन यानी कि 6n। तो इस तरह से आप रूल निकाल लेते हैं। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट द रूल ऑफ द पैटर्न ऑफ L, C एंड F। हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि L का, C का और F का जो पैटर्न है वो क्या है। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिवन अबव गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय L। ये जो भी अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, इसके अंदर कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका रूल बिल्कुल सेम है। तो व्हाट आर दीज, तो बताइए वो लेटर्स कौन से जिनका रूल बिल्कुल सेम है। तो यहां पे देख लेते हैं हम, ए से लेके यहां सारे के सारे ये जो जी लेटर्स, जी पार्ट तक हैं, ये सारे मैंने यहां लिखे हुए हैं। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। ए से जी तक में किस किस का जो रूल है वो बिल्कुल सेम है। तो यहां पे 2n है, यहां पे 2n है, 2 ही हैं बाकी। सम ऑफ द लेटर्स क्वेश्चन 1 गिवन अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय L। हमें L से मतलब है, तो L के लिए रूल क्या था, 1 स्टिक और 2 स्टिक। तो L का रूल था 2n। तो क्वेश्चन 1 के अंदर 2n किस किस का है, देखिए 2n एक तो इसका है A पार्ट का, और एक ये D पार्ट का है। तो क्वेश्चन 2 में हमें यही बताना है कि वो कौन कौन से पार्ट हैं जिनका रूल इस L लेटर के बराबर है। L लेटर बनाने का रूल 2n है, और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2n जो है वो A का और D का रूल है। तो सेकंड का आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 11.1 का। इसमें हम पहले तो ये लिखेंगे कि A एंड D पार्ट, A और D पार्ट का रूल सेम है, उसी के बराबर है जो कि L का है। Why does this happen? अब ये भी पूछा है कि ऐसा क्यों है कि L लेटर बनाने के लिए जो है रूल 2n है, और यहां पे A और D के अंदर भी जो है वो भी रूल 2n ही है। ऐसा क्यों है? ऐसा सिंपली इसलिए है क्योंकि A और D पार्ट के अंदर जो लेटर्स है ना, उनमें भी उतने ही स्टिक्स आ रहे हैं जितने स्टिक्स L बनाने में आ रहे हैं। यानी जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है ना एक लेटर को बनाने के लिए, जितना L में यूज हो रहा है A और D पार्ट के अंदर भी उतना ही यूज हो रहा है। तो इसे हम लैंग्वेज में लिख देंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड in each of them is 2। L में भी 2 मैच स्टिक्स का यूज हो रहा है, और यहां पे A और D पार्ट के अंदर, A और D पार्ट देख लीजिए आप, D तो यहीं देख लीजिए, D के अंदर आपको V बनाना है तो यहां भी 2 स्टिक्स का यूज हो रहा है, और A पार्ट के अंदर बनाना था आपको T, यहां पे भी 2 ही स्टिक्स का यूज हो रहा है। तो यहां भी 2 स्टिक्स यूज हो रही हैं, T के अंदर भी, V के अंदर भी 2 यूज हो रही हैं, और L के अंदर भी 2 यूज हो रही हैं। तो एक लेटर को बनाने के लिए 2 ही स्टिक्स का यूज हो रहा है, इसलिए इन तीनों का जो रूल है वो सेम है। ये सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।